कहीं न कहीं उनको उनके सपने को वो जगाया गया, कहीं न कहीं हमने जब उनको प्लान प्रेज़ेंट किया, चाहे वो मेरी टीम हो, चाहे वो किसी और की टीम हो, हम में से हर एक व्यक्ति ने जिस भी व्यक्ति को जॉइन करवाया, जॉइन करवाने के बाद में एक सबसे पहला चीज़ हम यहाँ पर देखे, वो देखते हैं हम पैसा। पैसा मतलब क्या? पैसा जब देखते हैं कि हम आज जैसे मैं आज की मैं बात करता हूँ, प्रेज़ेंट में मैं आज जो भी इनकम कर रहा हूँ, 20, 25, 30 हज़ार रुपए की इनकम कर रहा हूँ और आज मैं इस इकोसिस्टम का प्लान किसी को दिखा रहा हूँ या जो भी व्यक्ति देख रहा है, जिसकी इनकम अ, जो भी है 25-30 हज़ार रुपए की इनकम है और यहाँ पर हम 1 लाख रुपए, 1.5 लाख रुपए, 2 लाख रुपए एक सिंगल डे की इनकम इनकम भी यहाँ पर कई बार हम बताते हैं, जहाँ पर हम जैसे देखते हैं कि 11वें स्लॉट का, 12वें स्लॉट का एक सिंगल डे का इनकम काफ़ी बड़ा होता है। लोग इससे इंस्पायर होते हैं और उनको लगता है कि हाँ, जब इतना बड़ा पैसा यहाँ पर है, इतना पैसा जब हम यहाँ पे कमा सकते हैं, तो हम ज़ाहिर-सी बात है हम अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के साथ-साथ अपने गोल को भी, ड्रीम को भी पूरा कर सकते हैं। ड्रीम मतलब क्या है दोस्तों? वो चीज़ें जिनको हम अभी अचीव नहीं कर पा रहे हैं, उनको अचीव करने के लिए एक ऐसे माध्यम की तलाश में हम रहते हैं, जहाँ से वो उतना पैसा हम अर्न कर पाएँ, जिन चीज़ों को हम अभी उपभोग नहीं कर पा रहे हैं, जिन चीज़ों का हम यूज़ नहीं कर पा रहे हैं, उनको हम यूज़ करने लग जाएँ और वो सारे जो सपने जो अभी मेरे को अचीव नहीं है वो मेरे सपने जो हैं वो पूरा होने लग जाएँ। क्योंकि आज जैसा मेरा जो प्रेज़ेंट लाइफ़ है या हम में से जितने सारे लोग यहाँ पर हैं, हम में जितने भी लोग हैं, उनका जो प्रेज़ेंट लाइफ़ है, हो सकता है कि मेरे पास में भी एक छोटा घर होगा, एक छोटी गाड़ी होगी, है ना? एक छोटा-सा बैंक बैलेंस होगा। इससे बड़ा अगर मैं कुछ अचीव करना चाह रहा हूँ, जैसे आज मैं मान लेता हूँ 2 बीएचके का मेरा घर है, 1000 स्क्वायर फीट में बना हुआ है, तो अगर आज मेरे को क्यों बोलते हैं ना कि जिस चीज़ की प्राप्ति हो जाती है उससे सुख की समाप्ति हो जाती है। आज जिनके पास में घर नहीं है, आज जो रेंट पे रह रहे हैं, उनके लिए एक छोटा-सा सपना ये होगा कि मेरा कम से कम एक 8000 स्क्वायर फीट का घर हो, एक 2 बीएचके का घर हो, 3 बीएचके का घर हो। तब कुछ लोग उनमें से ऐसे हैं जो उसको अचीव कर लेते हैं और अचीव करने के बाद में वहाँ से जो उनका जो सुख है, वो सुख खत्म हो जाता है। बोलते हैं ना संतुष्टि इंसान के अंदर नहीं है और हमारे जो सपने हैं जब वो बड़े हो जाते हैं, तो जब हम छोटी-छोटी चीज़ों को अचीव करने लगते हैं, तो हम बड़े-बड़ी चीज़ों की तलाश में लग जाते हैं। जैसे मैं एग्ज़ाम्पल ले लेता हूँ, जैसे झा सर ने अभी अपना घर परचेज़ किया और उसके पहले वो रेंट पे रहते थे, तो अब उनको एक सैटिस्फैक्शन मिला कि हाँ, अब मेरा अपना घर है। लेकिन बातों-बातों में कई बार ऐसा बात हुआ कि आज सर घर तो मैं ले लिया हूँ लेने के लिए, लेकिन वो मतलब जैसा मुझे चाहिए, जो उनका ड्रीम है, एक्चुअल में वो उनका ज़रूरत है, वैसा जैसा उनका वो ड्रीम है, उस ड्रीम के अकॉर्डिंग वो घर नहीं है। और हो सकता है कि आने वाले कुछ समय बाद वो अपना ड्रीम होम बना ले और ड्रीम होम में जाने के बाद में हो सकता है कि वो भी उनको छोटा लगने लग जाए। आज मेरे पास में टियागो है। आज टियागो होने के बाद में मुझे ऐसा लगता है कि टियागो बहुत छोटी कार है और मैं जब फैमिली के साथ ट्रैवल करना चाहता हूँ, तो मेरे पास में जो गाड़ी होनी चाहिए, वो 7 सीटर कार होनी चाहिए या इससे बड़ी कार होनी चाहिए, जो थोड़ी इससे लग्ज़री हो, जो इससे थोड़ी-सी कंफर्टेबल हो। क्योंकि इससे पहले जब मेरे पास में कार नहीं थी, तो मुझे क्या लगा था कि टियागो बहुत बेहतर गाड़ी है। तो इसी तरीके से जो आपके और जो मेरे ड्रीम है, जो गोल हैं, वो हमारे मन में हमेशा होते हैं। बोलते हैं ना महान मस्तिष्क हमेशा उद्देश्यों से भरे होते हैं, अन्य लोगों के पास केवल इच्छाएँ होती हैं और इच्छाएँ कभी पूरी नहीं होती, उसके लिए आपको इरादा बनाना पड़ेगा। बोलते हैं ना आपको कोई चीज़ चाहिए, इच्छा है कि इरादा है? तो अगर मैं बोलूँ कि मेरे अंदर इच्छा है, तो वो इच्छा मेरी कभी पूरी नहीं होने वाली। जिस दिन मैंने उस इच्छा को अपने इरादे में चेंज कर लिया, जिस दिन मैंने उसको इरादा बना लिया कि मुझे ये चीज़ चाहिए, उस दिन मैं उस चीज़ों को पूरा करने की मेरे अंदर वो ताकत आ जाती है, मेरे अंदर वो डिज़ायर पैदा हो जाता है कि मैं उसको पूरा करूँ। कारण ये है दोस्तों, कारण ये है इसके पीछे क्योंकि आपके अंदर अगर कोई ड्रीम, कोई गोल है और उसको आप पूरा करना चाहते हैं, तो ये एक बेहतर प्लेटफ़ॉर्म है। और अगर मैं यहाँ पर लिस्ट की बात करता हूँ, अगर मैं यहाँ पर गोल की बात करता हूँ, तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके पास में गोल नहीं है। आप देखेंगे दुनिया में 84% ऐसे लोग हैं जिनके पास में उनके गोल की लिस्ट नहीं है। अगर होंगे भी, दिमाग में होंगे भी, तो मैं मान लेता हूँ कि वो सोचते भर हैं, तो उसको मैं मतलब उसको मैं ड्रीम की लिस्ट में, उसको ड्रीम की श्रेणी में मैं बिल्कुल भी नहीं डालूँगा। 84% लोग मतलब बहुत बड़ा नंबर है दोस्तों कि अगर 100 में से 84% लोगों के पास में अपने ड्रीम और गोल नहीं है, तो मान के चलिए वो कुछ भी नहीं है जीवन में। क्योंकि मैं शुरुआत में ही इस चीज़ को बोला कि मैक्सिमम लोग इस दुनिया में, मैक्सिमम लोग औसत नीचे की ज़िंदगी इसलिए जी रहे हैं क्योंकि उनके पास में अपने खुद के सपने नहीं है, उनके अपने पास में खुद के गोल नहीं है। अगर 800 करोड़ की पॉपुलेशन है इस पूरे वर्ल्ड में, तो लगभग 700 करोड़ लोग, पौने 700 करोड़ लोगों के पास में अपने गोल ही नहीं है। तो सोच के देखिए, इतना बड़ा जो नंबर है, वो अपने औसत ज़िंदगी में इसीलिए स्ट्रगल कर रहा है और औसत से नीचे की ज़िंदगी में इसलिए स्ट्रगल कर रहा है क्योंकि उसके पास में लिस्ट नहीं है।
और नहीं होने का सबसे बड़ा कारण ये है कि उनके पास में ऐसा कोई एजुकेशन सिस्टम नहीं है। बचपन से लेकर के एकेडमिक एजुकेशन में जाने के बाद, एकेडमिक से लेकर के आप कोई भी ट्रेडिशनल एजुकेशन में जाते हैं, तो वहाँ पर आपको कभी ये नहीं बताया जाता कि आपके पास में बड़े से बड़े गोल होने चाहिए और आप उस गोल के लिए काम करने जब लगते हैं, तो आपके गोल पूरे होते हैं। ये कहीं नहीं बताया जाता। एकमात्र एक ऐसी इंडस्ट्री हमारे पास में हम जिसमें हैं, जिस इकोसिस्टम का हम पार्ट है, जिस इंडस्ट्री का हम पार्ट है, यहाँ पर ही सबसे पहला काम आपको ज्वाइनिंग के बाद सबसे पहला काम आपको ये सिखाया जाता है कि आपके अपने ड्रीम होने चाहिए। आपके सपने को जगाया जाता है कि आप क्या-क्या चीज़ें चाहते हैं। यहाँ पर ऐसे-ऐसे लीडर हैं जो हमेशा इस पे बात करते हैं और आपके अंदर लीडर ने अपने अपने अपनी कार अचीव की है, अपने घर अचीव किए हैं। उन सब के कहीं न कहीं वो सपने थे, लेकिन उनके पास में प्लेटफ़ॉर्म नहीं था। जब वो इस इंडस्ट्री का हिस्सा बने, तब उनके सपने जागे, उनके किसी लीडर ने उनके सपनों को जगाया कि आपके अंदर भी वो पोटेंशियल है, आपके अंदर अंदर भी वो क्षमता है, जहाँ से आप इन सारी चीज़ों को पूरा कर सकते हैं, आप यहाँ से बड़ा इनकम कर सकते हैं, तब वो सपने उनके जागे। जैसे अभी कुछ समय पहले अ, हमारे यहाँ छत्तीसगढ़ में भी कुछ लीडर ऐसे हैं जिन्होंने अपनी कार खरीदी। महाराष्ट्र में भी कुछ लीडर ऐसे हैं जिन्होंने अपनी कार खरीदी। कुछ कार ऐसे हैं जिसको देखने के बाद में ऐसा लगा कि यार वाक़ई में ये कार हमारे पास में भी होना चाहिए। विजय संकरेश्वर सर का घर देखने के बाद लोगों को ऐसा लगा कि हमको भी हमारे पास भी ऐसा घर होना चाहिए। भानुसे सर के घर देखने के बाद कई लोगों को ऐसा लगा होगा कि हमारे पास भी ऐसा घर होना चाहिए। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आपके पास में सपने नहीं हैं और आप इस इंडस्ट्री का पार्ट बन चुके हैं और आप एक ऐसे लीडर के साथ में, एक ऐसे विजनरी लीडर के साथ में अगर आप ज्वाइन हैं, जो आपके सपनों को जगा सकता है, जो आपके सपनों को पूरा करने में आपकी मदद कर सकता है, तो दोस्तों आप एकदम बेहतरीन प्लेटफ़ॉर्म पे हैं। अब बात करते हैं 84% के बाद 13% लोग ऐसे हैं जिनके पास में गोल तो है, लेकिन कहाँ है वो? उनके दिमाग में है, उनके माइंड में है। और दिमाग में आपका जो माइंड है, इसमें दिन भर में दोस्तों 50,000 से भी ज़्यादा विचार आते हैं और एक विचार आपके मन में आ जाने के बाद अगले 10 मिनट में आप अगर उसको रिमाइंड करना चाहेंगे, उसको याद करना चाहेंगे, तो वो याद नहीं आता। कल ही की बात है जब हम एक ज़ूम मीटिंग में थे, तो कुछ लाइन मुझे याद आया, उस लाइन को मैं लास्ट में बोलना चाह रहा था, लेकिन कुछ देर में वो मेरे दिमाग से चला गया, वो वॉश आउट हो गया। मैं कई बार कोशिश किया कि वो मेरे को याद आए। तो ऐसे दिन भर में कई विचार हमारे मन में आते हैं और आकर के वो चले जाते हैं और हम उसको नोट नहीं कर पाते, या फिर आप दिमाग में रखेंगे तो दिमाग में रखने से उसके पूरा होने की संभावनाएँ बहुत ही कम होती हैं। अब ये 13% लोग ऐसे हैं जिनके पास में गोल तो है, लेकिन किस में है वो? सिर्फ दिमाग में है। केवल 3% लोग ऐसे हैं, 3 से 5 3% लोग ऐसे हैं जिनके पास में उनके जो गोल हैं, वो रिटन में हैं। उनके पास में वो किसी डायरी में है, उनके विज़न बोर्ड में है, या फिर वो कहीं न कहीं एक ऐसी जगह जहाँ पर वो लिख कर के रखे हैं। लिखने के बाद में वो उनके पूरा होने की संभावनाएँ बहुत बढ़ जाती है, क्योंकि जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं लाइफ़ में, अपनी लाइफ़ में या इस दुनिया में जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं, 3% लोग हैं, आप किसी का भी इंटरव्यू आप देखेंगे, किसी भी लीडर के साथ में उनका इंटरव्यू आप देखेंगे, तो उनका सबसे पहला बात यही होगा कि उनके पास में अपने गोल थे और उन्होंने उस गोल को रिटर्न में लेकर के आया। उन्होंने अपने गोल को पेपर पे लिखा, विज़न बोर्ड पे लगाया, तब जाकर के वो धीरे-धीरे, धीरे-धीरे उन सारी चीज़ों पे काम करना चालू किए और काम करने के बाद में उनका वो गोल पूरा होने लगा। आप इसको कैसे बना सकते हैं दोस्तों? आपको आपके गोल सेट करने के लिए जितने भी नए लोग हैं, जितने पुराने हैं उनके पास में तो ऑलरेडी होंगे। मैं उम्मीद करता हूँ कि सारे लोगों के पास में अपने-अपने गोल होंगे, लेकिन जितने भी नए लोग हैं जो हाल-फिलहाल में जॉइन करे हैं और आज इस ज़ूम का हिस्सा बने हैं, अगर उनका लिस्ट ऑफ गोल रेडी नहीं है, अगर उन्होंने अपना ड्रीम सेट नहीं किया है, गोल सेट नहीं किया है, तो आपके पास में कुछ ऐसे एग्ज़ाम्पल हैं जहाँ से आप चाहें तो इसको सेट कर सकते हैं। और इसके अलावा भी मैं आपको एक रिकमेंडेशन देता हूँ कि आप यूट्यूब में जा करके भी आप अपने गोल को कैसे सेट कर सकते हैं, आप अपने लीडर से बात कर सकते हैं। बहुत सारे लीडर ऐसे हैं जिनका आज आज मतलब टेक्नोलॉजी के दौर में आज ऐसा है कि आपको आप यूट्यूब में जाएँगे, आप गूगल में जाएँगे, तो आपको कैसे गोल सेट करना है, आप अपने लीडर से भी बात कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें आप कर सकते हैं। आपको सेट करने के लिए 3-4 कुछ ऐसे एग्ज़ाम्पल हैं, जैसे आपके फाइनेंशियल गोल होंगे, आप फाइनेंस के सेक्टर में जाना मतलब आपका जो फाइनेंशियल पोर्टफोलियो हो, कैसा हो, तो उसके हिसाब से भी आप अपने फाइनेंशियल गोल सेट कर सकते हैं। आपके पास में इमरजेंसी फंड कितना होना चाहिए, आपका बैंक बैलेंस कितना होना चाहिए, आपके पास में शेयर्स में क्या इन्वेस्टमेंट आप करना चाहते हैं, आप अपना क्या बोलते हैं, टर्म इंश्योरेंस कराना चाहते हैं, आप अपना लाइफ इंश्योरेंस कराना चाहते हैं, वो सारी चीज़ें आप अपने फाइनेंशियल गोल में आप उसको
लेकर के आ सकते हैं। दूसरा जो टॉपिक है दोस्तों वो है आपका मटेरियलिस्टिक गोल। आपका जो मटेरियलिस्टिक गोल है उसका उसके बारे में भी आप इसका लिस्टिंग कर सकते हैं। आप इसके बारे में अपने गोल सेट कर सकते हैं कि मटेरियलिस्टिक गोल क्या-क्या हो सकते हैं। वो सारी चीजें आप यहाँ पर अपने लीडर से बात कर सकते हैं जिसके माध्यम से भी आप इस इकोसिस्टम का पार्ट बने। दूसरा आप यूट्यूब, गूगल में भी जाकर के आप इसको सेट कर सकते हैं। तीसरा है दोस्तों आपका पर्सनल गोल। पर्सनल मतलब क्या? आपके अपने जो फैमिली के गोल है, फैमिली के गोल के अलावा जो फाइनेंशियल और मटेरियलिस्टिक गोल है, उसके अलावा खुद के लिए भी क्या-क्या चीजें चाहिए, पर्सनली आपको अपने लिए क्या-क्या आपका ड्रीम और गोल होना चाहिए, उसके लिए भी आप यहाँ पर गोल सेट कर सकते हैं। तीसरा है दोस्तों वर्क रिलेटेड गोल। वर्क रिलेटेड गोल मतलब क्या? बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो फुल टाइम एज ए कैरियर इस इकोसिस्टम को अडॉप्ट कर चुके हैं और इस इकोसिस्टम को अडॉप्ट करने के अलावा इस वर्क फील्ड में भी आपके कैसे गोल होने चाहिए, आपके पास में क्या-क्या चीजें होनी चाहिए, कब-कब आप अपना स्लॉट करने वाले हैं, क्या कितने आपके पास कॉइन होने चाहिए, वो सारी चीजों का भी गोल आप यहाँ पर सेट कर सकते हैं वर्क गोल में। उसके बाद है 5वां नंबर है दोस्तों हेल्थ गोल। हेल्थ इज अ वेल्थ। हमेशा हम बोलते हैं कि सबसे बड़ा जो वेल्थ है आपका वो है आपका हेल्थ। अगर आप इसको सही रखते हैं तो आप इसको सही रखते हैं तो आप बड़े से बड़ा अचीवमेंट ले सकते हैं क्योंकि बोलते हैं ना पहला सुख निरोगी काया। अगर आपका आपकी काया सही है, आपका बॉडी सही है तो आप सबसे सुखी व्यक्ति हैं। तो इसके लिए भी आप अपना गोल सेट कर सकते हैं। कई सारे लोग ऐसे होंगे जिनके साथ में छोटी-मोटी दिक्कतें होंगी, जिनका मेडिसिन चालू हो चुका होगा तो आप उसमें भी आप मेडिसिन फ्री लाइफ का गोल सेट कर सकते हैं या बहुत सारी चीजें ऐसी हैं हेल्थ को लेकर के एक्सरसाइज आप कर सकते हैं। वो सारी चीजें मेंटल हेल्थ के लिए आप मेडिटेशन कर सकते हैं। ये बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो हेल्थ गोल में आप इसको सेट कर सकते हैं इसके लिए क्योंकि इसको अगर मैं लंबा लेता हूँ दोस्तों इसके अगर डिटेल में जाता हूँ तो काफी ज्यादा समय हमको लगेगा और जो हमारे पास में जो टाइम है वो टाइम हमको कम पड़ जाएगा। तो आप इस पे और काम कर सकते हैं अपने लीडर के साथ में बैठ करके और भी बहुत सारे सोर्स आपके पास में है। उन सोर्स के माध्यम से भी आप इस पे सेट कर सकते हैं। तो उसके बाद है छठवां जो एक एग्जांपल है वो है आपका लर्निंग गोल। हम इस इकोसिस्टम का पार्ट है और एक पहला ऐसा इकोसिस्टम में देखा जहां पर लर्निंग आपको बहुत ज्यादा करने की जरूरत है। इसके पहले भी जिस हम प्रोजेक्ट में रहे, जो भी कंपनी में हम रहे, वहां पर इतनी ज्यादा लर्निंग्स नहीं होती थी बेसिक्स के अलावा। लेकिन यहाँ पर बेसिक्स के अलावा भी बहुत सारी लर्निंग ऐसी है जिसको हमको और आपको करना चाहिए क्योंकि बिना लर्निंग के आपके पास में नॉलेज नहीं होगा और बिना नॉलेज के जब आप किसी के साथ में बैठेंगे तो आपका कॉन्फिडेंस लो होगा। कई बार ऐसा होता है ना कि हमारे बीच में बहुत सारे लीडर ऐसे हैं जो भी हाल फिलहाल में ज्वाइन किए होंगे, नए लोग जो हैं या जिनको 4-6 महीना हो गया है, वो भी इस बात का उनको हमेशा डर रहता है कि सर बहुत शानदार लीडर के साथ में बैठने वाला हूँ, वो क्रिप्टो को बहुत बड़ा ज्ञाता है, क्रिप्टो को बहुत अच्छा नॉलेज रखता है, तो सर मैं उनको प्लान प्रेजेंट ना करके सर आप मेरे साथ चलेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। क्योंकि देखिए आपका जो लीडर है उसके पास में भी लिमिटेड टाइम है, काफी बड़ी टीम है और हर किसी को इतना ज्यादा समय दे पाना पॉसिबल नहीं हो पाता है या फिर समय देने को भी जब हो, जैसे मैं मान लेता हूँ कि कोई भी एक लीडर है, उनके पास में 2 दिन का उनका शेड्यूल है, 2 दिन वो बिजी है, लेकिन आपने इन 2 दिनों में अगर किसी से समय लेकर के रखा है और वो एक बहुत अच्छा लीडर है और आपको समय दिया है और आपके अंदर वो नॉलेज नहीं है, लर्निंग नहीं है, अपना अगर आपने लर्न नहीं किया, नॉलेज आपके अंदर नहीं है, तो सेकंड अपॉइंटमेंट के लिए एक अच्छा लीडर आपको कभी नहीं बोलेगा कि आप दोबारा मेरे से मिले या फिर मिलेगा भी तो आपका जो इम्पैक्ट है, आपके आपके जो पर्सनैलिटी का इम्पैक्ट है वो सेकंड टाइम में वैसा नहीं रहेगा जैसे फर्स्ट टाइम में आपको जब उनसे मिलना चाहिए तब तब आप जब उनसे नहीं मिले। तो लर्न करने के लिए हमारे पास में बहुत सारी चीजें हैं, वेब3 है, ब्लॉकचेन है, क्रिप्टो है, इसके अलावा जितनी भी इकोसिस्टम के जो प्रोजेक्ट आ रहे हैं उसको हमको धीरे-धीरे हमको पढ़ना चाहिए। जहाँ सर एक बहुत अच्छी बात बोलते हैं कि आपको जितनी भी सारी चीजें मिलेंगी वो यहाँ के जो टेलीग्राम जो चैनल है वो सारा इन्फॉर्मेशन वो वहीं से गैदर करते हैं और जितने भी लीडर हैं उनको सारा इन्फॉर्मेशन वहीं से आता है। लेकिन हम कोशिश क्या करते हैं, हम कोशिश नहीं करते बल्कि हम ये उम्मीद करते हैं कि हमारा जो लीडर है वो हमें सारी चीजों की जानकारी दे। हम कभी टेलीग्राम चैनल पे जा करके हम उसको पढ़ने की कोशिश नहीं करते हैं। हम वहां से कोई इन्फॉर्मेशन गैदर करने की कोशिश नहीं करते हैं क्योंकि हमको क्या लगता है कि पका पुकाया हमको मिल जाए और पका पुकाया मिले और हम उसको खा करके हम उसको सारी चीजों को हमको वो मिल जाए। तो अगर आप इन सारी चीजों को करने लगते हैं, लर्न करने लगते हैं, तो फिर आपके पास में वो नॉलेज कलेक्ट होना चालू हो जाता है और वो आपका जो फियर है वो खत्म हो जाता है और फियर खत्म होने के बाद में आप किसी के साथ भी प्लान प्रेजेंट करने को रेडी हो जाते हैं। उसके बाद है दोस्तों ट्रैवलिंग गोल। इसको मैं इस लिस्ट का हिस्सा रखा हूँ क्योंकि मेरी बहुत
इच्छा है, मतलब मेरा ये सपना है कि मैं घूमूं, मुझे दुनिया घूमने का बहुत शौक है। दुनिया घूमने के अलावा बहुत सारी अच्छी अच्छी जगहों पे जाने का शौक है। नेचर मुझे बहुत पसंद है, इसलिए इस लिस्ट में मैंने सबसे आखिरी पायदान पे इस पर रखा है कि ट्रैवलिंग एक गोल है। और हम में से ज्यादातर लोग जो फाइनेंशियल फ्रीडम पा चुके हैं, या जिनको जो फाइनेंशियल फ्रीडम नहीं भी पाए हैं, तो भी मन में एक वो रहता है कि मुझे भी वो समय मिले, मुझे भी वो घूमने का मौका मिले जो आज आज तक मैं घूम नहीं पाया हूँ। कई सारे लोग ऐसे होंगे, इसी प्लेटफॉर्म में कई सारे लोग ऐसे होंगे जिन्होंने आज तक अपना स्टेट नहीं छोड़ा होगा। मैं बहुत सारे ऐसे लीडर को जानता हूँ जिन्होंने यहाँ पर इस सिस्टम में आने के बाद में, या इस इंडस्ट्री में आने के बाद में, स्टेट तो क्या, उन्होंने इंडिया घूमा। इंडिया घूमने के अलावा बहुत सारी कंट्रीज में उन्होंने विजिट किया। उनके पासपोर्ट को आप चेक कर सकते हैं। ऐसे बहुत सारे लीडर हैं जो अभी, मतलब यहाँ इस ट्रेवलिंग जो गोल उन्होंने सेट किया था उसको वो एंजॉय कर रहे हैं आज के डेट में। तो एक बहुत ही अच्छा माध्यम है ये इकोसिस्टम, ये इंडस्ट्री। ये आपको वो सारी चीज देने वाली है, आपकी मटेरियलिस्टिक गोल के अलावा, फाइनेंशियल गोल के अलावा, पर्सनल गोल, वर्क गोल, हेल्थ गोल, लर्निंग गोल, जो भी गोल आप सेट करना चाहते हैं, वो सारी चीजों को अचीव करने का एक बहुत ही अच्छा माध्यम है ये इकोसिस्टम। और धीरे धीरे जितने सारे लोग हमारे बीच में हैं, जैसे इस इकोसिस्टम को स्टार्ट हुए लगभग 3 साल से भी ज्यादा का समय हो चुका है। 29 जून 2022 को जब स्टार्ट हुआ, उसके पहले उसी डेट में बहुत सारे लीडर ऐसे हैं जिन्होंने इसको साइन अप किया और लगातार इस इकोसिस्टम में वो बने रहे। और बने रहने के साथ ही उन्होंने अपने फाइनेंशियल गोल को अचीव किया। बहुत सारे लीडर ऐसे हैं जो आज फाइनेंशियली फ्री हो चुके हैं। मटेरियलिस्टिक गोल की अगर बात करें तो कई सारे लोगों ने अपना घर बनाया, अपनी गाड़ी खरीदी। पर्सनल गोल उन्होंने अपना पूरा किया, वर्क गोल को उन्होंने अपना पूरा किया। ऐसे ढेरों एग्जाम्पल हैं। आप अपना अपने सराउंडिंग में, आप चाहे महाराष्ट्र की बात कर लें, आप चाहे छत्तीसगढ़ की बात कर लें, ऐसे ढेरों लीडर हैं जिन्होंने इन सारे गोल को अचीव किया, जो वो कभी वो सपना देखा करते थे कि ये सारी चीजें पूरी हो सकती हैं। और यकीन मानिए दोस्तों, अभी तक मेरी जानकारी में मुझे ऐसा लगता है, मतलब मैं पर्सनली, मेरी ये राय ये है कि पिछले 12 सालों में मुझे भी ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं मिला था जहां से इतनी सारी चीजों को इतने कम समय में अचीव किया जा सके। क्योंकि आप जब किसी इंडस्ट्री में समय बिताते हैं तो उस इंडस्ट्री के सारी चीजें, आपकी उसकी कमियां भी पता चलती हैं, आपको उसका स्ट्रॉन्ग पॉइंट भी आपको पता होता है कि कहाँ आप अच्छा कर सकते हैं, कहाँ आप अच्छा नहीं कर सकते हैं। क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं, बहुत सारे लीडर ऐसे हैं जो कई अच्छी कंपनी, बोलूंगा मैं, अच्छी कंपनियों में 8 साल 10 साल से भी ज्यादा का समय वो बिता चुके हैं। लेकिन आज अगर मैं उनकी बात करता हूँ तो वो फाइनेंशियली फ्री तो हो चुके हैं, लेकिन आज उनके पास में टाइम का फ्रीडम नहीं। और यहाँ पर आपको फाइनेंशियल फ्रीडम के अलावा आपको वो टाइम का भी फ्रीडम मिला है, क्योंकि 10-10 12 लाख रुपए महीने का वो कमाते हैं, लेकिन वो महीने के 26-26 दिन वो घर से बाहर रहते हैं। 26-26 दिन, 27-27 दिन वो घर से बाहर रहते हैं। क्यों? क्योंकि जिस तेजी से इंडस्ट्री बदली है, इस इंडस्ट्री को बदलने के बाद लोगों का जो रुझान दूसरी ओर बढ़ा है, तो उनको बचाए रखने के लिए उन्होंने अपना घर छोड़ा और 26-26 दिन वो घर से बाहर रहे। तो ये गोल आप सेट कर सकते हैं। इस गोल को सेट करने के अलावा आप एक चीज करिए, स्मार्ट हो आपके गोल। एकदम बेसिक चीज है, इस पे हम डेप्थ में नहीं जाएंगे। स्पेसिफिक होना चाहिए आपका गोल, जो है स्पष्ट होना चाहिए, वो एकदम क्लियर और स्पष्ट होना चाहिए। दूसरा, मेजरेबल होना चाहिए। मतलब मेजरेबल होना मतलब आपका जो गोल है वो नापने लायक होना चाहिए। एकदम हवा हवाई वो गोल ना हो, क्योंकि बहुत सारे लीडर ऐसे हैं ना जो बोलते हैं सर मुझे 1000 करोड़ कमाना है, 2000 करोड़ कमाना है, लेकिन उनके पास में उसका कोई ब्लूप्रिंट नहीं है। वो अपने लीडर को कॉल करते हैं कि सर 1000 करोड़ कमाना है मुझे, आप मुझे बताइए कि मैं 1000 करोड़ कैसे कमाऊं। अब वो लीडर ही 1000 करोड़ नहीं कमाया तो आपको क्या बताएगा कि वो 1000 करोड़ कैसे कमाए। तो ऐसा गोल आप अपने पास में रखिए। आज आप इस इकोसिस्टम का हिस्सा हैं, आपको लगता है कि आप यहाँ से 1000-2000 करोड़ भी बना सकते हैं, तो सबसे पहले आप ये कोशिश करिए कि आप 1 करोड़ रुपए कैसे कमाएं। अगर आप इंटर किए हैं तो आप 1 लाख रुपए कैसे कमाएं, 10 लाख रुपए कैसे कमाएं, फिर 50 लाख कैसे कमाएं, फिर 1 करोड़ कैसे कमाएं। हवा हवाई गोल अगर आप सेट करते हैं, बड़ा बड़ा गोल आप सेट करते हैं, जब आपके पास में ब्लूप्रिंट नहीं है, आपके अपलाइन के पास में उसका ब्लूप्रिंट नहीं है, तो वो सारी चीजें पॉसिबल नहीं है जो आप सोच रहे हैं। बहुत सारे लोग हैं जो ऐसा बड़ा बड़ा सपना बताते हैं, जो ऑन कैमरा ये बोलते हैं, जो जूम पे ये बोलते हैं, जो फिजिकल मंच पे ये बोलते हैं कि मेरा सपना इतना बड़ा है। पूरा होगा क्या? पॉसिबल ही नहीं है, मेजरेबल ही नहीं है। दूसरा, अचीवेबल हो, एकदम रिलेट करता है ये पॉइंट भी, मेजरेबल और अचीवेबल ये भी रिलेट करता है कि वो अचीवेबल हो। इतना बड़ा सपना आप पाल के रखे हैं, लेकिन उसको अचीव करने के लिए आप, वो अचीवेबल ही नहीं है, तो भी दिक्कत है दोस्तों। ये ऐसा गोल बिल्कुल भी ना सेट करें जो अचीव ना कर सकते हो आप, जिसको अचीव करना आपके बूते की बात ना हो, जिसको अचीव करना आपके लिमिट के बाहर की बात हो।
दूसरा रियलिस्टिक हो, इस वर्ल्ड में वो एग्जिस्ट करता हो, रियलिस्टिक हो, और वास्तविक होना चाहिए एक तरीके से। अगर बोले इसके लिए एक सही शब्द अगर बोले तो वास्तविक होना चाहिए आपका जो गोल है। और तीसरा जो आखिरी जो पॉइंट है वो है आपका टाइम बाउंड होना चाहिए। टाइम बाउंड मतलब क्या, उसकी एक समय सीमा निर्धारित होना चाहिए कि कोई भी चीज आप अचीव करना चाहते हैं तो उसके लिए एक टाइम बाउंड होना चाहिए। जैसे आप हो सकता है कि अगर आप यहाँ पर आए हैं, अगर आपके पास में बाइक नहीं है तो बाइक का आपका सपना होगा, कार का होगा, घर का होगा, तो एक टाइम फ्रेम में आप उसको रखना चाहिए आपको। 4 महीना, 6 महीना, 8 महीना, 10 महीना, जितना उस आपका जो ड्रीम है, उसका जो बजट है, उसके अकॉर्डिंग आपके पास में एक सपना होना, आपके पास में एक टाइम बाउंड होना चाहिए। मान लेते हैं अगर मैं 40 लाख रुपए का घर चाह रहा हूँ और आज के डेट में मैं जीरो पे बैठा हूँ, तो उसके लिए उस 40 लाख रुपए को कमाने के लिए मुझे कितने समय की जरूरत पड़ेगी, उसके लिए मेरे को कितना डीपी करना पड़ेगा, कितना मैं फाइनेंस कर पाऊंगा, और वो सपना मेरा 1 साल में पूरा हो सकता है, 1.5 साल में पूरा हो सकता है, 2 साल में पूरा हो सकता है। एक पर्टिकुलर डेट आपको देना पड़ेगा। हो सकता है इस पर्टिकुलर डेट के पहले भी आप उसको पूरा कर लें, हो सकता है उस पर्टिकुलर डेट के बाद भी वो सपना पूरा हो, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि जब आप डेट डिसाइड करते हैं तो डेट डिसाइड किए रहते हैं, उसके पहले वो हो जाता है पूरा। कई सारे लीडर ऐसे हैं जिन्होंने एक पर्टिकुलर डेट डिसाइड किया, एक टाइम बाउंड दिया, उसके पहले उनका वो ड्रीम पूरा हो गया जो वो रखे हुए थे। लेकिन आपके पास में वो टाइम ही नहीं है, वो डेट ही नहीं है, तो आपके अंदर वो डिजायर ही नहीं रहेगा, आपके अंदर वो जुनून ही नहीं रहेगा कि आप उसको पूरा करें। क्योंकि आप देखे होंगे टाइम बाउंड जब आपके पास में नहीं होता है तो वो कभी भी हो जाएगा। कभी भी होने का मतलब ये है कि आज आपने रखा है तो हो सकता है उसको 2 साल का टाइम लगे, हो सकता है उसको 5 साल का टाइम लगे, हो सकता है उसको 10 साल का टाइम लगे। लेकिन अगर कोई एक ऐसा चीज है जो आप अचीव करना चाहते हैं, उसके लिए अगर आपने 1 साल का टाइम बाउंड रखा है, जैसे आज अगर मैं बात करता हूँ 29 अक्टूबर आज का डेट है, और आज से ठीक 1 साल बाद इस दिवाली के बीत जाने के अगली दिवाली तक अगर मैं कोई 30-40 लाख रुपए का कोई ड्रीम मेरे हाथ में है, तो अगर मैं चाहता हूँ कि वो पूरा हो, तो उसके लिए मैं अगर अगली दिवाली तक का टाइम रखता हूँ, तो मेरे पास में ये पता है कि मुझे अगली दिवाली तक उसको अचीव करना है। और अचीव करना है मुझे ये मालूम है, तो उसके लिए मेरा जो एफर्ट है वो ज्यादा लगना चालू होगा। लेकिन अगर मैं वही यहीं पर अगर उसके लिए टाइम बाउंड नहीं है, तो मेरा एफर्ट जो है वो कम होगा। तो इसीलिए मैं ये बात बोल रहा हूँ कि आपके पास में जो भी ड्रीम है उसके लिए आपका टाइम बाउंड होना चाहिए। आप देखे होंगे कि जब भी कोई एग्जाम का फॉर्म आपको भरना हो तो लास्ट डेट में लोग भरते हैं, कहीं का बिल पे करना हो तो लास्ट डेट में ज्यादा पे करते हैं, क्योंकि मालूम है कि उस डेट को अगर वो फॉर्म नहीं भरेंगे, उस डेट को अगर वो बिल पे नहीं करेंगे तो उनको फाइन लगेगा। तो वो टाइम बाउंड आपके पास में हो, और उसके लिए भी आप अपने आप को फाइन करें कि आप अगर उस डेट में उस ड्रीम को पूरा ना कर पा रहे हो तो आप अपने लिए ऐसा कोई फाइन डिसाइड करके रखें, ताकि आपको ये लगे कि हाँ यार, अगर मैं पूरा नहीं कर पाता हूँ तो मुझे उसके लिए फाइन पे करना पड़ेगा, मुझे उसके लिए एक प्राइस पे करना पड़ेगा। तो वो जो डिजायर आपके अंदर आएगा वो आगे बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। उसके बाद दोस्तों लिस्ट करिए अपने गोल को। आपके पास में जितने गोल हैं उसको लिस्ट करिए कि कितने गोल आपने सेट करके रखे हुए हैं। सारी चीजों को लिस्टिंग आपकी बहुत ज्यादा जरूरी है। अभी एक सेशन हम लोगों ने किया था, वहां पर इसको लिस्ट करने के लिए आप अगर इसको लिस्ट करते हैं तो हमेशा आपके पास में कहाँ है, वो डायरी में है। डायरी हमेशा कैरी नहीं किया जा सकता, तो आप ऐसे छोटे छोटे कार्ड्स आप रख सकते हैं अपने ड्रीम्स के, जिसको आप बोल सकते हैं गोल कार्ड आप बोल सकते हैं, या ड्रीम कार्ड आप बोल सकते हैं। उसको आप अपने पर्स में रख सकते हैं, आप उसको दिन में कई बार देख सकते हैं। तो ऐसा भी आप कर सकते हैं अपने डायरी में। अपने विजन बोर्ड के अलावा भी आप अपना विजन कार्ड भी रख सकते हैं, ड्रीम कार्ड भी आप रख सकते हैं। जब आप इसको लिस्ट कर देते हैं तो लिस्ट करने के बाद में वो क्या किस में रहता है, शब्दों में रहता है। शब्दों में कैसे, मतलब एक एग्जांपल मैं दे देता हूँ कि अगर आपके पास में 15 गोल हैं, 15 ड्रीम का आपने गोल सेट किया, और ड्रीम गोल सेट करने के बाद में आप उसको रिटर्न में लेकर के आए, आप उसको शब्दों में लेकर के आए। कहने का मतलब ये है कि जब आप उसको लिस्ट करते हैं तो आप उसको लिखते हैं, तो जैसे एक यहाँ पर मैं शब्द लिखा हुआ है, क्लॉक, कार, बिल्डिंग, स्पंज, डॉग, पिज्जा, सोफा, डायमंड, ऐसे 15 वर्ड लिखे हुए हैं। 15 वर्ड जो है ये शब्द में है, और हमारा जो दिमाग है, हमारा जो सबकॉन्शियस जो माइंड है, वो शब्दों को रीड नहीं करता। शब्दों को रीड नहीं करता कहने का मतलब ये है कि जब कोई एक छोटा बच्चा, जब हम उसको स्कूल में एडमिट करते हैं, एडमिशन दिलाते हैं, तो जब उसकी स्टडी स्टार्ट होती है तो हम सबसे पहला जब हम सीखते हैं तो हम वहां पर विजिबल चीजों के माध्यम से सीखते हैं। हमको वहां पर एक पिक्चर के माध्यम से सिखाया जाता है। जैसे एप्पल, एप्पल जब आपको बोलते हैं तो एप्पल लिखा हुआ आपके दिमाग में कभी नहीं आता, एप्पल का शेप आपके दिमाग में आता है, एप्पल आपको दिखता है।
दूसरा कार, कार बोलने से कार, CAR कार आपको दिखता है क्या? नहीं, आपको एक जो आपका जो ड्रीम है, जो जो कार आपको चाहिए होती है, वो कार आपको सबसे पहले दिखती है। क्योंकि जब कोई चीज़ हमारे दिमाग में होती है ना, तो वो हमको पिक्चर के फॉर्म में दिखता है, विज़िबल फॉर्म में दिखता है। तो ऐसे जब आप लिस्ट करते हैं, तो लिस्ट करने के बाद में आप उसको पिक्चर के फॉर्म में लगाइए। लिख करके रखिए और उसके अलावा पिक्चर के फॉर्म में लगाइए, क्योंकि जब आप उसको किसी भी चीज का जब इमेजिनेशन करते हैं, जब आप कल्पना करते हैं, तो हम उसको इमेज के फॉर्म में कल्पना करते हैं। कोई भी चीज हो, जैसे आज मैं यहाँ पर बैठा हूँ और बैठे होने के बाद अगर मैं किसी चीज की कल्पना करता हूँ, तो उसका सबसे पहला जो मेरे दिमाग में आएगा, उसका इमेज आएगा, शब्द नहीं आएगा। जैसे इन सारी चीजों का लिस्ट मैं आपको 15 लिस्ट दिया, अगर आप इसको पिक्चर के फॉर्म में देखेंगे, तो इस पिक्चर को आपने अगर 1 मिनट भी देख लिया, तो इस 1 मिनट देखने के बाद में मैं आपको ये गारंटी दे रहा हूँ कि अगर 15 लिस्ट वहां पर आपने देखे, तो 15 का 15 अगर नाम आपसे मैं पूछूं, तो हो सकता है कि आप उसमें से 5 नाम भी ना गिना पाए। लेकिन जब आप इसको पिक्चर के फॉर्म में अगर आप इसको रखते हैं, और इस पिक्चर को मैं 1 मिनट भी आपको देखने का समय दे देता हूं, तो अगर मैं इसके बाद आपसे अब पूछूं कि उस 15 लिस्ट का पिक्चर मैंने आपको दिखाया, उसमें से कितनी सारी चीजें आपको याद है, तो मुझे जहां तक याद है, मुझे जहां तक लगता है कि हम में से बहुत सारे लोग 8, 10, 12, 14 तक नाम गिना दे, कोई 5, कोई 7, कोई 8, कोई 10 ऐसे नाम गिना दे। इसलिए जरूरी है कि आपको पिक्चर के फॉर्म में उसको रखना पड़े। ये सिर्फ एक एग्जांपल था कि आपको शब्द के बजाय आपको पिक्चर में रखने का पिक्चर में रखने का फायदा क्या है। तो आपके पास में जितने भी लिस्ट हैं, यहाँ पर जैसे अब पैरेट है, डस्टबिन है, जो भी है, तो आप आपका वहां पर जैसे कार है, घर है, फाइनेंशियल फ्रीडम आपको चाहिए, वाइफ के लिए गहने चाहिए, बच्चे के लिए स्कूटी चाहिए, या बहुत जो भी चीजें आपको चाहिए, उसको आप पिक्चर के फॉर्म में रखिए। दूसरा एक तरीका जो आपको बताया कि ड्रीम कार्ड अगर आप हो सकता है बना के रख सकते हैं, तो ड्रीम कार्ड आप बना करके रखिए कि आपको कार चाहिए तो क्यों चाहिए, आपको घर चाहिए तो क्यों चाहिए, विथ रीजन। एक साइड में आप उसको लिख करके रखिए कि आपको आपका सपना क्या है, दूसरे साइड में उसके बैक साइड में आप उसका रीजन लिख करके रखिए कि आपको वो क्यों चाहिए। क्योंकि बिना रीजन के कोई चीज आपको यहाँ पर मिलने वाला नहीं है, क्योंकि हर एक चीज के पीछे एक रीजन होता है। वो रीजन आपको चाहिए कि वो चीज क्यों चाहिए। जैसे कार चाहिए तो क्यों चाहिए, घर चाहिए क्यों चाहिए, बाइक चाहिए तो क्यों चाहिए, है ना, ये सारी चीजें हैं। उसके बाद आप इसको कैटेगराइज कर सकते हैं, कैटेगराइज योर गोल। आप उसको शॉर्ट टर्म, मिड टर्म और लॉन्ग टर्म गोल में आप उसको कैटेगराइज कर लीजिए, है ना। 10 अमाउंट आप उसमें देख सकते हैं, 10,000 रुपए से लेकर के 1 लाख रुपए तक का उसको शॉर्ट टाइम गोल में आप दे सकते हैं। उसके लिए टाइम आप दे सकते हैं 1 महीने से 6 महीने। अगर कोई बिगनर है, कोई बंदा आज ज्वाइन किया है, कोई पिछले 2-4 दिनों में, 1 हफ्ते में ज्वाइन किया है, तो उसके लिए सबसे अच्छा है कि वो शॉर्ट टाइम गोल अपना सेट करे। क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो आते हैं, उनके पास में वो कुछ भी चीजें नहीं होती कि जैसे बाइक नहीं है ना, एक अच्छा मोबाइल फोन आपको चाहिए, तो छोटा छोटा जो चीज है, इसको शॉर्ट टाइम गोल में आप सेट करिए, जो 10 लाख रुपए, 10,000 रुपए से 1 लाख रुपए तक का हो। इसके लिए आप टाइम दे सकते हैं 1 महीने से 6 महीने तक। दूसरा, उससे जो बड़ी चीजें हैं, जब आप लिस्ट करते हैं गोल अपने, उससे जो बड़ी चीजें हैं 1 लाख रुपए के ऊपर या 2 लाख रुपए के ऊपर, 2 लाख रुपए से 10 लाख रुपए तक का, उसको आप मिड टर्म गोल में सेट कर सकते हैं। जो आपको ज्यादा समय जिसके लिए चाहिए, जिसके लिए अगर मैं बात करता हूँ टाइम की, तो लगभग 6 महीने से 1 साल का, 1.5 साल का समय आपको चाहिए, उसको मिड टर्म गोल में सेट कर सकते हैं। और तीसरा, जो आपका बड़ा जो सपना है, जैसे आप ओन हाउस, घर का बात करें, सिक्योरिटीज की अगर आप बात करें, है ना, एजुकेशन की अगर आप बात करें, अपने बच्चों की शादी की अगर आप बात करें, जितने पुराने लोग हैं, जैसे हम लोग इस फेज में है कि अब एजुकेशन के बारे में हमको सोचना है, मैरिज के बारे में हमको सोचना है, सिक्योरिटी के बारे में हमको सोचना है, हाउस के बारे में हमको सोचना है। क्योंकि स्टूडेंट की अगर मैं बात करूँ, तो स्टूडेंट इतना लंबा प्लानिंग नहीं कर पाता। एक 18 साल, 19 साल, 20 साल का लड़का जब यहाँ पर आता है, तो उतना बड़ा प्लानिंग नहीं कर पाता। लेकिन जो यहाँ पर समय बिताए हैं, उनके लिए ये आसान हो जाता है कि वो उतना बड़ा प्लानिंग कर सकते हैं। जैसे घर की अगर मैं बात करूँ, 30 लाख, 35 लाख, 40 लाख रुपए से स्टार्ट होता है। रिटायरमेंट की प्लानिंग करते हैं, तो सिक्योरिटीज आपके पास होनी चाहिए। आप रिटायरमेंट का प्लान कैसा है। एजुकेशन की अगर बात करें, तो आज एजुकेशन इतना ज्यादा महंगा हो गया है के बाद अगर आपका कोई बच्चा है जो ग्रेजुएशन करना चाहता है, या कोई भी कोर्स करना, आज एजुकेशन के लिए प्लानिंग करना पड़ेगा। ये सारी प्लानिंग लेनी होती है। आज अगर मैरिज की बात करें, तो मैरिज में भी आपको बड़ा खर्चा होने लग गया है। मैरिज मैरिज पैलेस के हैं, उसके शादी के खर्चे हैं, है ना, और ऑर्नामेंट्स के हैं, बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिसको आप लॉन्ग टाइम गोल में आप सेट कर सकते हैं। कैटेगराइज करने का मतलब क्या है दोस्तों, करके बड़ा जो आप है, शॉर्ट टर्म गोल, मिड टर्म और लॉन्ग टर्म गोल, इन सारी चीजों को
प्रायोरिटाइज करने के बाद आप आपके पास 4 स्टेप हैं। आपका डिजायर, आपकी इच्छा शक्ति कितनी तेज है, आप कितना ज्यादा आप अपने सपनों को पूरा करने के लिए आपके अंदर डिजायर कितना अच्छा है, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि बोलते हैं ना, सक्सेस का जो औसत है और लॉ ऑफ एवरेज जो है वो अपने आप काम करता है, उसके लिए आपको काम करने की जरूरत नहीं है। अगर हम किसी को प्लान दिखाते हैं, 100 लोगों को प्लान दिखाते हैं, तो उसमें भी औसत का नियम निकल जाता है, उसमें से कुछ लोग छट करके बाहर आ जाते हैं। और छटने के बाद में जब वो इस इकोसिस्टम का पार्ट बनते हैं, तो यहाँ पर आने के बाद भी यहाँ भी 90% लोग जो ऐसे हैं जो ज्वाइन किए हुए हैं, वो सारे के सारे फेल हो जाते हैं। केवल 10% लोग यहाँ पर सक्सेस होते हैं। तो ऐसा नहीं है कि आप किसी भी इकोसिस्टम में या किसी भी एक ऐसे प्लेटफॉर्म का हिस्सा आप बन गए हैं जहां से आप अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं, तो वहां भी आपको अपने सपनों को पूरा करने के लिए, अपने गोल्स को पूरा करने के लिए वहां पर एक बेसिक चीजें जो हैं वो आपके लिए काम करती हैं, उसको आपको फॉलो करना पड़ता है। उसको बिना फॉलो किए आप यहाँ पर सक्सेस नहीं हो सकते हैं। क्योंकि हम कई बार यहाँ पर बोलते हैं ना कि आप जब ज्वाइन कर लेते हैं तो आपको सिस्टम का हिस्सा बनना पड़ेगा। इसके ट्रेनिंग का जो हिस्सा है, इसके जहां भी ट्रेनिंग होते हैं, जैसे एलडीपी की बात कर ले, जैसे आरटीपी की बात कर ले, है ना। आपका लोकल जिस जगह से आप बिलोंग करते हैं उसके बाहर जब आप जाते हैं रेसिडेंशियल ट्रेनिंग प्रोग्राम में, तो आप 2 दिन के लिए वहां पर होते हैं, तो आपका सारा दिमाग वहीं पर होता है, आप सारा फोकस आप वहीं पर होते हैं। तो वो डिजायर आपके अंदर क्रिएट करना कि आप अपना जो ड्रीम सेट किए हैं उसके लिए आपके अंदर डिजायर कितना तेज है, आपकी इच्छा शक्ति कितनी ज्यादा मजबूत है, वो डिपेंड करता है कि आप वहां पर सक्सेस होने वाले हैं कि नहीं है। क्योंकि जैसे इसकी जैसे डिजायर की जैसे मैं बात करता हूँ, तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बना लिए लिस्ट की मैं बात करूं, मैं ड्रीम सेट कर लो तो ड्रीम सेट कर लिया, लिस्ट बना लो, लिस्ट बना ली, शुद्ध प्लान कर लो, शुद्ध प्लान कर लिए, फॉलोअप कर लो। तो वहां पर शुद्ध प्लान करने के बाद में फॉलोअप करने जब हम जाते हैं, तो वहां पर वो कई सारे लोग ऐसे हैं जो उसको फॉलो नहीं करते हैं। दूसरा जो चीज है दोस्तों, आपका डायरेक्शन, आपका प्लेटफॉर्म सही है, आपके अंदर वो डिजायर है कि आप वहां पर उस सारी चीजों को आप अचीव कर सकते हैं। तो दूसरा है आपका सही डायरेक्शन। डायरेक्शन अगर आपका सही है तो आप डेफिनेटली आप उन सारी चीजों को अचीव कर सकते हैं जो आपको यहाँ पर मिलने वाला है, या जिस चीजों की कल्पना आप यहाँ पर करते हैं, जिन चीजों को जो ड्रीम, जो गोल आपके पास में है, उन सारी चीजों को पाने के लिए आप यहाँ पर आए हैं। तो डिस डायरेक्शन के लिए भी, डिजायर के लिए भी आप अपने अपलाइन के साथ में बैठ करके आप उनसे डिस्कस कर सकते हैं। और तीसरा जो चीज है दोस्तों, वो है आपका डेडिकेशन। डेडिकेशन, आप कितने समर्पित हैं अपने काम को लेकर के, आप कितना ज्यादा आप अपने काम को समय दे पा रहे हैं, कितना आप अपना समर्पण दे पा रहे हैं। क्योंकि यहाँ एक चीज बोलते हैं ना कि नेटवर्क इंडस्ट्री में एक चीज है कि आप अपने आप को यहाँ पर सरेंडर कर दीजिए। सरेंडर करने का मतलब यह है कि आपके अंदर कितना नॉलेज, पास्ट में कितना नॉलेज भरा पड़ा है, आप कितने साल से इस इंडस्ट्री का हिस्सा हैं, आप क्या क्या चीजें सीख करके आए हैं, कोई मैटर नहीं करता। आप एक नए इकोसिस्टम का अगर पार्ट है, आपका अपलाइन हो सकता है कि आपसे कम एजुकेटेड हो, आपसे कम नॉलेजेबल हो, तो आप उनसे ऊपर के अपलाइन के साथ भी कनेक्ट हो सकते हैं। ये बोलने का मतलब ये है दोस्तों कि आप यहाँ पर सरेंडर हो जाते हैं, डेडिकेटेड हो जाते हैं, तो आपको वो सारे सपने आपके यहाँ पर पूरे होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं, जिनको जो आपको यहाँ पर चाहिए। दूसरा, चौथा जो चीज है वो है आपका डिसिप्लिन। हमेशा ये स्कूल लाइफ से हमको सिखाया जा रहा है कि अगर आप डिसिप्लिन रहते हैं, अनुशासन में रहते हैं, अगर आप बिजनेस को लेकर के जो इसका डिसिप्लिन है, उन सारी चीजों के भीतर अगर आप रहते हैं, तो आपको यहाँ पर वो सारी चीजें मिलने वाली है जिसकी कल्पना हम आप कर सकते हैं। जो ड्रीम आपके हैं, जो गोल आपके हैं, जो इच्छा आपकी यहाँ पर है, जो वो सारी चीजें यहाँ पर पूरी हो सकती हैं। तो इन 4 चीजों का आप हमेशा ख्याल रखिए। सक्सेस नीड 4 स्टेप, आपका डिजायर, आपका डायरेक्शन, आपका डेडिकेशन और आपका डिसिप्लिन। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि इन सारी चीजों को आप फॉलो करें। बिना इन चीजों को फॉलो किए आप वो सारी चीजों को अचीव नहीं कर सकते, वो जो जिसकी कल्पना आप यहाँ पर करते हैं। उसके बाद है दोस्तों नेक्स्ट, लॉ ऑफ अट्रैक्शन। बोलते हैं ना कि आप मैनिफेस्टेशन एक ऐसा चीज जो आप चाहते हैं, आप जब उसको मैनिफेस्ट करना चालू करते हैं, बार बार जब आप उसको रिपीटिशन मोड में डालना चालू करते हैं, तो वो आपके जीवन में घटना चालू हो जाता है। गोल सेट कर लेते हैं, सारी चीजें आप पेपर पे प्लानिंग कर लेते हैं, आप अपनी कंपनी को बदल लेते हैं, आप अपनी संगत को बदल लेते हैं, आप अपनी आदतों को बदल लेते हैं, आप अपना सही गुरु चुन लेते हैं। तो आपको इसके बाद सिर्फ एक ही चीज करना है दोस्तों, वो है आपको फील्ड में एक्शन करना है। क्योंकि आप कितना भी नॉलेज गैदर कर लो, आप कितनी भी प्लानिंग कर लो, जब तक वो ग्राउंड पे नहीं आएगा, जब तक वो एक्शन मोड पे नहीं आएगा, तब तक वो सारी चीजें
जो आप चाहते हैं यहाँ पर, जो आप प्लान करके बैठे हैं, बोलते करके बैठे हैं, वो सारी चीजें नहीं होने वाली। जैसे अब जब एक बिल्डिंग बनती है, बिल्डिंग बनने के पहले एक ब्लूप्रिंट बनता है। जब आप किसी इंजीनियर के पास में जाते हैं तो आपको एक ब्लूप्रिंट बना करके देता है। वो ब्लूप्रिंट में प्लानिंग करने के बाद में आपको वो सारे मटेरियल वहां पर गिराने पड़ते हैं। उसके बाद में वो एक्शन मोड पे आता है, तब जा करके वो बिल्डिंग खड़ी होती है, वो महल खड़ा होता है, वो घर खड़ा होता है। तो आपको कहने का मतलब ये है दोस्तों कि आपको एक्शन मोड में आना पड़ेगा। वो सारी प्लानिंग करने के बाद में आपको फील्ड में निकलना पड़ेगा, लोगों को प्लान दिखाना पड़ेगा। इन सारी चीजों के बारे में, इस इकोसिस्टम के बारे में, इसके सारे डिटेल के बारे में आपको वहां पर उनसे बात करना पड़ेगा। तब जा करके वो सारे लिस्ट जो आपने बनाए हैं, 15, 20, 25, 30 जो भी हैं, वो सारी चीजें यहाँ पर आपकी पूरी होने वाली है।